मोमबत्ती बुझते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आदित्य को लगा जैसे उसके पीछे खड़ी वह अदृश्य मौजूदगी उसके कंधे से कुछ इंच दूर सांस ले रही हो। उसके कानों में एक ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दी। कल पहली निशानी। वह डर के मारे चीखते हुए आगे की तरफ भागा। अजीब बात यह थी कि दरवाजा जो अभी कुछ सेकंड पहले खुद ब खुद बंद हो गया था, अब बिना आवाज के खुल चुका था। आदित्य उस घर से बाहर भागा, गेट को धक्का देकर सड़क पर आ गिरा। उसका दिल धड़क रहा था, सांसें उखड़ रही थी और उंगलियां कांप रही थी। बाइक स्टार्ट करते समय भी उसने महसूस किया कि पीछे कोई अब भी उसे देख रहा है, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधे घर पहुंचा, दरवाजा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। पर नींद कहां? उसके कानों में बस बूढ़ी औरत की बातें गूंजती रही। पहली निशानी कल मिलेगी, तीसरी तुम्हारी आखिरी रात होगी। अगली सुबह 9:30 पर आदित्य की आंखें खुद ब खुद खुल गई, पर उसे एक सेकंड में अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। कमरे में हल्की सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू आ रही थी, जैसे कहीं कोई पुरानी चीज कई दिनों से गीली पड़ी हो। वह उठा, चारों तरफ देखा। बिस्तर के पास फर्श पर कुछ पड़ा था, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, कुछ पुराना पीला पड़ा हुआ। उसने डरते डरते कागज उठाया। लिखावट अजीब थी, लाइनों में नहीं, जैसे किसी ने कांपते हाथों से लिखा हो। पहली निशानी, आज दोपहर तुम किसी को खो दोगे। आदित्य का दिल धक से रुक गया। क्या बकवास है, यह कागज यहां आया कैसे? उसने तुरंत कमरे की तलाशी ली। कोई भी रास्ता नहीं था जहां से कोई चुपके से आया हो। खिड़कियां बंद थी, दरवाजा लॉक था। उसने तसल्ली के लिए पड़ोस में रहने वाली आंटी को मैसेज कर दिया, आंटी सब ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? आंटी का रिप्लाई आया, सब ठीक बेटा। क्यों? आदित्य ने गहरी सांस ली। शायद बूढ़ी औरत उसे डराने की कोशिश कर रही थी, शायद वह दिमाग खराब कर रही थी। उसने कागज को कचरे में फेंका और नहाने चला गया। दोपहर 2:07 पर आदित्य अपने रूटीन ऑर्डर कर रहा था। सूरज तेज था, मौसम गर्म और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात, आज तुम किसी को खो दोगे। उसने खुद से छिड़क दिया, कुछ नहीं होगा, बेकार की बात है। तभी फोन बजा, मां का कॉल। आदित्य घबरा गया। हेलो मां, सब ठीक? मां ने हंसते हुए कहा, हां बेटा, हम ठीक है। तू क्यों ऐसा बोल रहा है? आदित्य ने बात संभाली, बस ऐसे ही। मां ने उसे दुआ दी और फोन रख दिया। आदित्य ने राहत की सांस ली। देखो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तभी उसके सामने सड़क के उस पार कुछ हलचल हुई। लोग जमा होने लगे। किसी ने चिल्लाया, अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। आदित्य बाइक रोककर उधर भागा। भीड़ को चीरकर उसने देखा, एक डिलीवरी बॉय सड़क पर खून में लथपथ पड़ा था। उसके कपड़े आदित्य जैसे ही थे, उसकी उम्र भी लगभग वही, और सबसे बड़ा झटका, उसके बैग पर वही कंपनी का लोगो था जिसमें आदित्य काम करता था। लोग कह रहे थे, बेचारा, ट्रक से टक्कर लगी, मौके पर ही आदित्य का गला सूख गया। वो लड़का उसे नहीं जानता था, लेकिन ये मौत एक तरह से किसी अपने को खोने जैसा था। उसने पीछे मुड़ते हुए देखा, भीड़ के बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, वही ओल्ड रिज रोड वाली। वो आदित्य को घूर रही थी, सीधे उसकी आंखों में। आदित्य हक्का बक्का रह गया, वो यहां कैसे? जब उसने भीड़ हटाकर देखने की कोशिश की, वह औरत गायब हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, एक ठंडी लहर रीढ़ तक उतर गई। तभी उसकी आंख एक दहशत भरे दृश्य पर थम गई। एक आदमी लड़के के बैग से चीजें निकालकर सड़क किनारे रख रहा था। उस सामान में एक कागज का मोड़ा हुआ टुकड़ा भी था। आदित्य ने झटके से उसे उठा लिया।
कागज खोलते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसमें लिखा था, पहली निशानी पूरी हुई। नीचे एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान बनी हुई थी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं देख रहा हूं। हर पल आदित्य कांपने लगा। अब ये किसी संयोग की बात नहीं थी। जो बूढ़ी औरत कह रही थी वह हो रहा था, और यह सिर्फ पहली निशानी थी।